हेलो एंड वेलकम टू ए टू जेड बायोलॉजी। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, उनका बेसिक स्ट्रक्चर, बायोमॉलिक्यूलर फॉर्म्स और उनकी डिस्कवरीज यानी कि हिस्ट्री। तो सबसे पहले जॉन फ्रेडरिक मायखर was the scientist who first of all discovered a substance in the nucleus of WBC and named as nuclein. And this nuclein, another scientist, Altman, discovered phosphoric acid in nuclein and named this a nucleic acid. न्यूक्लिक एसिड ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है। तो न्यूक्लिक एसिड यानी कि न्यूक्लिन को कन्वर्ट किया गया न्यूक्लिक एसिड में। न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले इस टर्म को अल्टमान ने कॉइन किया था 1889 में, और फ्रेडरिक मायखर ने इसकी खोज की थी 1868 में। आपसे सन नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन फिर भी हमने आपको नॉलेज के लिए बता दिया है। तो ये दो साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब न्यूक्लिक एसिड इन शॉर्ट हम कह सकते हैं न्यूक्लिक एसिड Na। न्यूक्लिक एसिड इज ए पॉलीमर, ये एक पॉलीमर है। तो इसकी पॉलीमर को बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ यूनिट कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड, and this nucleotide is made up of two things: nucleoside and phosphoric acid. न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फोरिक एसिड। अब फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है? PO O O डबल बॉन्ड O, ये होता है H3PO4, इस तरीके से। अब न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं? व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड? न्यूक्लियोसाइड मेड अप ऑफ टू थिंग्स, वन इज नाइट्रोजनस बेस एंड अदर इज पेंटोस शुगर। अब नाइट्रोजन बेस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं प्यूरिन्स और दूसरे होते हैं पिरिमिडिन्स। पेंटोस शुगर भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं राइबोस और एक होते हैं डीऑक्सीराइबोस। तो अब इनका बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेंगे। जैसे कि हमने इस स्ट्रक्चर को समझाया, ये है आपका फॉस्फोरिक एसिड। ऐसी प्यूरिन्स होते हैं और पिरिमिडिन्स होते हैं, राइबोस होते हैं, डीऑक्सीराइबोस होते हैं। प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स में क्या है? प्यूरिन्स डबल रिंग कंपाउंड है, ये पिरिमिडिन 6 मेंबर्ड या एक रिंग कंपाउंड है, जिनको हम पिरिमिडिन स्ट्रक्चर कहते हैं। पिरिमिडिन स्ट्रक्चर जो होती है 6 मेंबर्ड रिंग होती है, जिसमें ये नंबरिंग, इसका पैटर्न समझ लेना आप। ये 1 2 3 4 5 ये आपका क्लॉकवाइज पैटर्न है, और ये क्लॉकवाइज पैटर्न इसमें पाया जाता है पिरिमिडिन में। अब पिरिमिडिन कितने टाइप के होते हैं और प्यूरिन्स कितने टाइप के, वो भी बताते हैं। प्यूरिन्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, वन इज एडेनिन एंड सेकंड इज ग्वानिन, वाइल पिरिमिडिन आर ऑफ 3 टाइप। एक होता है साइटोसिन, दूसरा होता है थायमिन एंड तीसरा होता है यूरेसिल। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं पॉसिबल, वो सारे समझाएंगे इस वीडियो में। तो जैसे कि अमीनो जो आपका प्यूरिन्स हैं, इनमें एडनिन डबल रिंग कंपाउंड है, ग्वानिन डबल रिंग कंपाउंड है, जबकि साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल ये सिंगल रिंग कंपाउंड है, पिरिमिडिन बोलते हैं। लेकिन इसमें ये याद रखना है कि थायमिन और साइटोसिन ये डीएनए में पाए जाते हैं, एडनिन ग्वानिन ये डीएनए में पाए जाते हैं, यूरेसिल केवल आरएनए में पाया जाता है, और थायमिन कभी भी आरएनए में नहीं पाया जाता। खैर, इसको बाद में क्लियर करते हैं। तो पहले एडनिन को पढ़ते हैं। जैसे ये है एडनिन,
इस फार्मूले में देखिए आप, ये एडेनिन स्ट्रक्चर है, 6 मेंबर रिंग है, इसको बोलते हैं 6 अमीनो प्यूरिन, क्योंकि इसके छठवीं पोजीशन पर इस जगह पर देखिए, ये इस जगह पर एक अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है। लाइक दिस ग्वानिन, वो भी एक डबल मेम्ब्रेन रिंग स्ट्रक्चर है जिसमें 2 अमीनो 6 ऑक्सोप्यूरिन है, यानी इस पोजीशन पर, जहाँ पर 6 पोजीशन पर अमीनो लगा था उस पोजीशन पर ऑक्सीजन लगा हुआ है, और सेकंड पोजीशन पर यहाँ पर एक ग्रुप ऐड हुआ है जिस अमीनो ग्रुप है, तो इसका हो गया 2 अमीनो 6 ऑक्सोप्यूरिन। नेक्स्ट इज आपको जो दिखाई दे रहा है यूरेसिल, इस यूरेसिल स्ट्रक्चर को देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। यूरेसिल स्ट्रक्चर पिरिमिडीन जैसा स्ट्रक्चर होता है सेम, बस ये है कि यहाँ पर 4th एंड 2nd दोनों ही पोजीशन पर ऑक्सीजन है। यूरेसिल के जैसा ही थायमिन भी होता है, बट यहाँ पर एक फ़र्क है कि इस थायमिन की 5th पोजीशन पर, इस जगह पर एक ग्रुप ऐड है, मिथाइल ग्रुप, इसीलिए थायमिन को 5 मिथाइल यूरेसिल बोलते हैं, 5 मिथाइल यूरेसिल। लाइक एज साइटोसिन जो होता है उसमें 4 पे अमीनो और 2 सेकंड पोजीशन पर ऑक्सीजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये होता है 4 अमीनो 2 ऑक्सी, 4 अमीनो 2 ऑक्सी पिरिमिडीन। मैंने ये आप लोगों को स्ट्रक्चर समझ में आ गई हुई, ये स्ट्रक्चर आपको याद करनी पड़ेंगे। उसके बाद आता है राइबोज और डीऑक्सी राइबोज शुगर। राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज में एक बेसिक फ़र्क है, देख लीजिए, समझ लीजिए, दोनों ही पेंटोज शुगर है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये ऑक्सीजन हो गई, ये 1 2 3 4 5, देखिए ये पहला पोजीशन हो गया, ये दूसरी पोजीशन हो गई, ये तीसरी पोजीशन हो गई, ये चौथी पोजीशन हो गई, और ये हो गई 5वीं पोजीशन। तो पहला कार्बन जो जुड़ा हुआ है उस पर एक OH ग्रुप है, फिर H ग्रुप है। सेम यहाँ पर एक H ग्रुप है, एक OH ग्रुप है, फिर यहाँ पर OH ग्रुप है, ये 3 हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। 4 पे H है यहाँ पर, और इस जगह पर है CH2OH, इस जगह पर O है। तो देखिए आप इस जगह पर, ये सेकंड पोजीशन को आप बहुत ध्यान से देखें। सेकंड पोजीशन पर जो राइबोज है वो स्ट्रक्चर इस तरीके की है। जो डीऑक्सी राइबोज है उसमें ऑक्सीजन गायब हो गई है, यानी कि इस पोजीशन पर केवल H रह गया है। तो D मीन्स निकल गई, ऑक्सीजन माने ऑक्सीजन, यानी कि डी ऑक्सी, इसीलिए इसको डीऑक्सी राइबोज कहते हैं। अब इसमें कुछ नाम हैं, आपको समझना पड़ेंगे। अगर आपने एक बार सीख लिए तो ये कभी परेशान नहीं करेंगे, आप हमेशा आपको याद रहना चाहिए। जैसे कि जितने भी न्यूक्लियोसाइड हैं वो 2 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, एक होता है नाइट्रोजन बेस और दूसरा होता है पेंटोज शुगर। ध्यान से समझना है एक बार केवल। जैसे एडनिन के साथ एक शुगर जुड़ गया तो इसको बोलेंगे एडिनोसिन, क्योंकि जितने भी प्यूरिन होते हैं उनमें सफिक्स लगता है INE। ऐसी ग्वानिन के साथ शुगर जुड़ गया तो हो गया ग्वानोसिन। ठीक, अगर ये थायमिन के साथ जुड़ा, थायमिन के साथ शुगर जुड़ गया तो ये चीज़ कहलाएगी थायमिडीन। थायमिडीन क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्यूरिडीन है इसलिए यहाँ पर सफिक्स इडीन लगेगा, इस जगह पर प्यूरिन है इसलिए सफिक्स इन लगा हुआ है। तो थायमिन प्लस शुगर इज इक्वल टू थायमिन, साइटोसिन प्लस शुगर इक्वल टू साइटिडीन, और यूरेसिल प्लस शुगर इक्वल टू यूरिडीन। अब इस चीज़ को समझने के बाद आपको एक चीज़ और समझनी है, इसके प्रीफिक्सेस। ये केवल आपको एक मैजिकल फॉर्म बता रहे हैं, प्रीफिक्स। जैसे कि अगर ये राइबोज शुगर है तो इसमें प्रीफिक्स लगेगा राइबोज एडिनोसिन, राइबोज ग्वानोसिन, यानी ये शुगर की जैसी नेचर होगी उस शुगर के हिसाब से उसका नाम प्रीफिक्स बदल जाएगा।
और अगर ये डीऑक्सी राइबोज शुगर है तो उसमें डीऑक्सी राइबोज बोलेंगे साथ में। तो ये आपका हो जाएगा डीऑक्सी राइबोज एडिनोसिन, डीऑक्सी राइबो गुआनोसिन, इस तरीके से, या डीऑक्सी राइबो थायमिडीन। अब आता है आपका न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड देखिए, न्यूक्लियोटाइड को और समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोटाइड को देखिए, एक न्यूक्लियोटाइड बना होता है न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड से, यानी कि न्यूक्लियोसाइड इस तरीके से फार्मूला होता है। या हम कहें कि एक न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेस होता है, पेंटोज शुगर होती है और फॉस्फोरिक एसिड होता है, तो ये कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। अब देखिए, एडेनिन प्लस शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड, तो इसका नाम होता है एडिनिलिक एसिड। एडिनिलिक एसिड ये एक न्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि एसिड इसलिए क्योंकि इसमें फास्फोरस आ गया, और चूंकि ये कहलाता है एडिनोसिन और इसमें कितने फॉस्फेट है, एक, तो इसका दूसरा नाम है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इन टर्म्स इसको बोलेंगे AMP। लाइक एज ग्वानिन प्लस शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड इजिकल टू ग्वानिलिक एसिड, और इसको बोलेंगे GMP। ऐसी साइटोसिन प्लस शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड इजिकल टू बोलेंगे साइटिडिलिक एसिड, और इसका नाम होगा CMP। थायमिन प्लस शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड इक्वल टू थायमिडिलिक एसिड, इसी को बोलेंगे TMP। और अगर ये यूरेसिल प्लस शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड है तो इसको बोलेंगे यूरिडिलिक एसिड और UMP। देखिए, ये मैजिकल जो चीज़ें हैं ये कोचिंग में आपको नहीं बताई गई होंगी, क्योंकि हमने जितने भी वीडियोस को देखा है, समझा है, और जो चीज़ उनमें नहीं है केवल वही चीज़ हम इसमें समझा रहे हैं। इसमें आप लोगों ने ये समझ लिया होगा कि ये वर्ड जो आ रहे हैं बार बार, UMP, AMP, GMP, आप लोग नहीं जानते क्या चीज़ होती है। तो ये AMP, GMP, CMP, TMP, UMP सारे के सारे जो होते हैं ये राइबो न्यूक्लियोटाइड या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड है। सेम इसके साथ भी वही चीज़ करेंगे कि अगर ये राइबोज शुगर है तो इसमें प्रीफिक्स हो जाएगा राइबोज, और अगर ये डीऑक्सी राइबोज शुगर है तो प्रीफिक्स हो जाएगा डीऑक्सी राइबोज। तो दोनों ही चीज़ें आप समझ लीजिए। ये हो गया इस तरीके से न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। अब कभी आपको न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस पूछा जाए तो आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर जो होती है वो न्यूक्लियोसाइड होती है, यानी कि नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड के सारी चीज़ बता दी, साथ ही हमने जो है स्ट्रक्चर्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया। ये इसका केमिकल नेचर है। अगर हम किसी भी न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में जो हमने अभी आपको समझाया, इसी में अगर ये DNA है तो इसमें ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा। और इसमें नाइट्रोजन बेस प्यूरिन, पिरिमिडिन जो होते हैं, यानी एडेनिन, ग्वानिन, और पिरिमिडिन में होते हैं आपके, अगर ये DNA है तो केवल होगा थायमिन और साइटोसिन, और अगर ये RNA है तो इसमें थायमिन की जगह पर हो जाएगा यूरेसिल। बस इतना डिफरेंस होगा। बाकी इस जगह पर अगर DNA है तो डीऑक्सी राइबोज शुगर, और अगर RNA है तो राइबोज शुगर। इसी चार्ट को आप बना देंगे, सेम बिल्कुल क्लियर माना जाएगा। स्ट्रक्चर्स को आप एक बार समझ लीजिए, एक बार केवल स्ट्रक्चर याद करनी है। ये पिरिमिडिन रिंग और प्यूरिन रिंग एक जैसी है, इसमें केवल एक ही एडिशनल रिंग लगी हुई है जिसको हम इमिडाजोल रिंग कहते हैं, लेकिन आपके कोर्स में ये है नहीं, तो इतना केवल समझ लीजिए कि एक्स्ट्रा रिंग लगी हुई है 5, ये 5 मेंबर्ड, और तो इस तरीके से ये 6 और यहाँ पर 3 और जुड़ गए तो ये 9 पूरी 9 मेंबर्ड रिंग होती है। अब एक बातें और समझ लेना है
कि न्यूक्लियोसाइड जितने भी होते हैं, यानी कि साइड, न्यूक्लियोसाइड में पेंटोस शुगर जो भी होती है, चाहे राइबोज हो चाहे डीऑक्सी राइबोज, शुगर का पहला कार्बन यानी कि फर्स्ट कार्बन यूनाइट होगा। किससे यूनाइट होगा? नाइट्रोजन बेस से। किससे? नाइट्रोजन बेस से। अब अगर ये नाइट्रोजन बेस प्यूरिन है तो इसके 9th एटम से, और अगर ये प्रिमिटीन है तो यहाँ पर इसके तीसरे यानी इस स्ट्रक्चर से जुड़ेगा। तो इसको जो बीच में बॉन्ड बनता है शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस के बीच में जो बॉन्ड बनता है, इसको बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बारे में आप लोग जानते होंगे। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होता है वो शुगर के बीच बनता है। अब ये एन ग्लाइकोसिडिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रोजन इसके साथ रिएक्शन करता है, इसलिए ये एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है। अब दूसरी चीज़ कि जितने भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जैसे ये डीएनए है, ये डीएनए है, तो यहाँ पर शुगर फॉस्फेट इस तरीके से बैकबोन बनती है, शुगर फॉस्फेट। और जो साइड आपके जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो बीच में लगे होते हैं, जैसे ये एडनिन, यहाँ पर एडनिन जुड़ेगी थायमिन से, यहाँ ग्वानिन है तो ये जुड़ेगी साइटोसिन से, और इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है, एडनिन थायमिन के बीच बनता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और ग्वानिन साइटोसिन के बीच बनता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ये आपको याद रखना है। तो एडनिन और ग्वानिन, इन दोनों की बॉन्डिंग किससे होगी? एडनिन की होगी थायमिन से और ग्वानिन की होगी साइटोसिन से। एडनिन और थायमिन के बीच होगा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और ग्वानिन साइटोसिन के बीच होगा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, अगर ये डीएनए स्ट्रक्चर है तो। और साथ ही साथ आपको याद रखना पड़ेगा कि ये शुगर होगी इस जगह पर, ये शुगर होगा, इसके बीच में जो होगा वो फास्फोरिक एसिड होगा, इस तरीके से। ये शुगर, ये फास्फोरिक एसिड। अब शुगर और फास्फोरिक एसिड की कॉम्बिनेशन को समझ लीजिए। जो शुगर होती है उस शुगर का ध्यान रखिए, आपका 3' होता है, इस तरीके से। ये शुगर है। ऐसे ही सेम नीचे दूसरी शुगर है, इसका भी 3' चाहिए। 5' पर भी CH2OH होता है, यहाँ CH2 होता है, यहाँ OH होता है। ऐसे इसके 5' पर CH2OH होता है, इस तरीके से। फास्फोरिक एसिड जब आता है तो इस तरीके से OH डबल बॉन्ड O, और ये हो गया OH। अब यहाँ पर क्या होगा? ये H2O बना लेगा, और इस जगह से ये H2O निकल जाएंगे। ये H2O निकल गया, तो इस जगह पर शुगर में इस तरीके से दो शुगर के बीच में फास्फोरिक एसिड ऐसे जुड़ जाएगा, इस तरीके से। एक एसिड जब किसी एक एल्कोहल ग्रुप के साथ रिएक्शन करता है तो इसमें बॉन्ड बनता है एस्टर बॉन्ड। जैसे कि अगर मान लीजिए ये COOH है तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये एल्कोहल है, जैसे मान लीजिए R से लगा हुआ है, तो ये H2O निकल गया, यहाँ पर H2O निकल गया। तो इस कंडीशन में RC इस तरीके से एक बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर बनती है। दिस इज कॉल्ड एज एस्टर। क्योंकि यहाँ पर फास्फोरिक एसिड इसमें भाग ले रहा है और दो एस्टर एक साथ बन रहे हैं, इसलिए इस बॉन्ड को कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और आपको बार बार एक वर्ड यूज हो रहा होगा 5' to 3' to 5'। इसका भी मतलब समझ लीजिए। किसी भी डीएनए में अगर दो धागे हैं, दोनों धागे एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, यानी इनमें पोलैरिटी का गुण होता है। और पोलैरिटी का गुण क्यों होता है? क्योंकि इसका जो लास्ट शुगर होता है, जैसे इस जगह पर ये लास्ट शुगर है, तो इसका 3' एंड हमेशा इस तरीके से रहेगा, इस पर कोई ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है। और इसी जगह पर ये अगर फास्फोरिक, यहाँ पर एक शुगर है, तो इस जगह पर हमेशा फास्फेट ग्रुप जुड़ा होता है, इसलिए इस एंड को 3'
टू 5' कहते हैं। और चूंकि हम इसमें पहचान सकते हैं कि 3' कौन सा 5', इसलिए पोलैरिटी है, ये 3' टू 5' है। 3' एंड जो होता है वो हमेशा OH होता है और 5' जो एंड होता है वो फॉस्फेट होता है। इस बात को बहुत याद रखने वाली चीज़ है, इसको आप ज़रूर याद कर लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमने आपको बताई है। तो 3' एरो 5' और 5' इस तरीके से ये एंटी पैरेलल होता है DNA के केस में। सिंपली उम्मीद है आपको जो है इसकी बायोकेमिस्ट्री समझ में आ गई होगी। तो DNA की टोटल बायोकेमिस्ट्री केवल इतनी थी। आपको बेसिकली इतना सीख लेना है DNA RNA के बारे में, दोनों ही चीज़ें आप जो है क्लियर कर लेंगे। इतना सीखने के बाद फिर हम आपको DNA के जनरल फिजिकल स्ट्रक्चर और उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस और उनके स्पेशल जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखते रहिए A to Z बायोलॉजी।